हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे जो हु, हुज, हुज और whom से हम फिल करेंगे। तो हु किस लिए हम यूज़ करते हैं? हु इज़ यूज्ड टू आस्क और टॉक अबाउट अ पर्सन। सब्जेक्ट के बारे में जब हम कुछ पूछते हैं या कुछ बताते हैं तब हम हु यूज़ करते हैं। लाइक हु इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर कौन खड़ा है। डू यू नो हु रोट दिस लेटर, ये लेटर किसने लिखा है, तब हम हु यूज़ करते हैं। अब हुज क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या का है? ये कॉन्ट्रैक्शन हु इज और हु हैज, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन है ये। तो जैसा कि हुज एट द डोर, जब हम हुज एट द डोर पूछते हैं इसका मतलब क्या है कि डोर डोर पर कौन है। हुज फिनिश द वर्क, हु हैज फिनिश द वर्क, इस तरीके से हम हुज यूज करते हैं। ये नेक्स्ट क्या है? हुज। हुज क्या शो करता है? हुज पोजीशन शो करता है। लाइक हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है। हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फोन रिंग हो रहा है, तब हम हुज यूज करते हैं। whom हम कब यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और preposition। लाइक whom did you meet, आप किससे मुलाकात करें। to whom should I send the mail, ऐसे। ठीक है, तो अब सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद रीजंस कि क्यों हु, हुज, हुज और होम यूज हो रहा है। ओके, लाइक द फर्स्ट वन, डैश लेफ्ट द लाइट्स ऑन लास्ट नाइट। ओके, यहाँ पे आएगा हु लेफ्ट द लाइट्स ऑन लास्ट नाइट। यहाँ हम ये पूछ रहे हैं कि कौन लाइट्स ऑन छोड़ गया। मतलब हु क्या है? एक सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर हु यूज करेंगे। हु क्या है? ये सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज अम्ब्रेला इज लाइंग नियर द डोर। यहाँ पर देखो, ये अम्ब्रेला हम पूछ रहे हैं कि किसका है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स इट इज शोइंग द ओनरशिप, किसका है, ये ओनरशिप बता रहा है। इसके लिए पोजीशन दिखाने के लिए या ओनरशिप दिखाने के लिए हम हमेशा हुज यूज करते हैं। डैश अम्ब्रेला इज लाइंग नियर द डोर, हुज अम्ब्रेला इज लाइंग नियर द डोर। थर्ड वन, डैश कमिंग विद अस टू द म्यूजियम टुडे। यहाँ पर आएगा हुज, क्योंकि हु यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा? हु इज, ये कॉन्ट्रैक्शन है हु इज का। इस सेंटेंस में ये मतलब है कि हु इज कमिंग विद अस, हमारे साथ कौन चल रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर हुज यूज करेंगे। फोर्थ वन, टू डैश डिड यू गिव द इन्विटेशन। यहाँ पर आएगा होम, क्योंकि इन्विटेशन किसको दिया गया, समझ रहे? यहाँ पर्सन एक्शन रिसीव कर रहा है, दैट इज इट इज द ऑब्जेक्ट। और टू प्रपोजिशन भी है, इसलिए हम यहाँ पर whom यूज करेंगे। टू इज द प्रपोजिशन हियर। ठीक है, नेक्स्ट इज आई डोंट नो डैश बाइसाइकिल इज पार्क्ड आउटसाइड। यहाँ पर आएगा हुज, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि बाइसाइकिल किसकी है। हुज बाइसाइकिल, किसकी बाइसाइकिल है। तो पोजीशन दिखाने के लिए हम हमेशा हुज का यूज करते हैं। किसी की ओनरशिप पोजीशन बताने के लिए हम हुज का यूज करते हैं। सेवेंथ वन, डैश डू यू थिंक डिजर्व्स द अवार्ड। यहाँ पर आएगा हु, क्यों? यहाँ हु डिजर्व्स द अवार्ड, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हु इज द सब्जेक्ट हियर, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? हु डू यू थिंक डिजर्व्स द अवार्ड, तो सब्जेक्ट की तरह कौन काम कर रहा है यहाँ पर? हु। ओके, एट्थ वन, विद डैश वर यू टॉकिंग आफ्टर क्लास। यहाँ पर आएगा विद होम। यहाँ पे होम क्या है? विद, ये प्रेपोजिशन है। विद क्या है? ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, प्रेपोजिशन है और हम पूछ रहे हैं कि तुम किस से बात कर रहे थे। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा फॉर्मल इंग्लिश में होम यूज होता है। विद होम वर यू टॉकिंग आफ्टर क्लास, ये है करेक्ट फॉर्म। नाइन्थ वन, डैश नोटबुक डिड द टीचर पिकअप। यहाँ पर आएगा हुज, क्यों? क्योंकि नोटबुक किसकी है यह पूछा जा रहा है। ओनरशिप दिखाने के लिए हम हमेशा हुज यूज करते हैं। मतलब ये नोटबुक किसकी है, ये ओनरशिप ऑफ नोटबुक किसकी है, तब हम क्या यूज करेंगे? हुज। टेंथ वन, डैश गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर टुमारो। यहाँ पर आएगा हुज, ये है हु इज का कॉन्ट्रैक्शन। हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर टुमारो, दैट मीन्स इस सेंटेंस का मतलब है हु इज, कल कौन चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला है।
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हु इज। होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर वीडियोज़।